हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो रहने वाली है, ये वीडियो आपकी जो पठन अभियान चलाया जा रहा है उसमें गतिविधि पत्रक जो 6 से 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 43 नंबर की रहेगी और ये 10 मार्च की है। ठीक है, तो फटाफट इसको स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, एक बात बता दूँ, ये हिंदी की रहेगी और इसमें आपसे ना 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1, 2 और ये 3। तो इसको हम करेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है। देखिए, यहाँ पर हमें कविता दी गई है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मतलब पूरा भारत एक है और उसमें सभी जितने भी हैं ना अलग अलग राज्य वगैरह सब एक ही है, मतलब हम पूरा जो है ना मिलकर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, पूरे देश की बात की जा रही है। अब सुनिए कविता, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत, भगत का, आज़ाद का, सुभाष चंद्र बोस का, लाल बाल और पाल का, स्वराज्य के उद्घोष का, स्वतंत्रता की राह में है क्रांति का अभिषेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। गीता की, गुरु ग्रंथ की, वेद और पुराण की, बुद्ध की, महावीर की, अवेस्ता और कुरान की, हर धर्म की सुरभित पवन, पावन बना परिवेश भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। मतलब भारत की बहुत अच्छी यहाँ पर बताया गया है कि ये भारत हमारा बहुत श्रेष्ठ है, एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। ठीक है, और इस तरीके से इसमें हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। ठीक है, जैसे हमारे भारत के जो महान जो देश जिन्होंने आज़ाद करवाने में बड़ी भूमिका निभाई है, जैसे लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, विपिन चंद्र पाल हैं। ठीक है, और भारत के अनेक धर्म ग्रंथ हैं। ठीक है, और ये सब हमारे देश की शान है, तो इसके बारे में बताया गया। तो अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे सुनिए, गांधी का सत्याग्रह, अंबेडकर की कीर्तियाँ, कलाम और गफ्फार की संभाव वाली नीतियाँ, महानतम विभूतियों का विश्व में उल्लेख भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। राज्य का और क्षेत्र का जो भूल कर विभेद हम, भाषा और प्रदेश का करे नहीं जो भेद हम, पुनः विश्व गुरु बनेगा श्रेष्ठ निर्मल नेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। तो इसके कवि हैं विकास पांडे जी। सच में बहुत ही बड़ी कविता है, इसकी किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती, बहुत ही महान है। देखिए, श्रेष्ठ भारत में आप इसको देख सकते हैं, हमारा भारत कितनी चीज़ों से संजोया हुआ है और हमें इसे हमेशा बनाए रखना है। इसके नृत्य, इसकी कलाएं हमें जोड़ कर रखती हैं बच्चों। चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन और आंसर। देखिए, पहला है, इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं और अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। देखिए, मैंने कुछ लिख दिए हैं, बाकी अगर आपको कुछ और नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, ठीक है, या आप स्कूल के जो आपके टीचर्स हैं उनसे पूछ लेना, क्योंकि आप, ठीक है, तो श्रेष्ठ मतलब होता है महान, उत्तम, बढ़िया। विश्व आपका ये संसार पूरा। विशिष्ट मतलब कोई विशेष, ठीक है, कोई खास। समृद्धि मतलब सफलता मिलना। ठीक है, अमीरी जैसे उस चीज़ में पूरी उस चीज़ में बहुत ज़्यादा आपको उपलब्धियाँ हासिल हो गई, मतलब वो। स्वराज्य मतलब अपना राज्य या देश, मतलब हमारा खुद के, उस पर खुद का शासन। और विभूतियाँ मतलब होता है कि जैसे आपको कुछ महान चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो सब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। देखिए, नेक्स्ट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एक कविता अथवा चित्रों का संकलन बनाएं तथा अपनी कक्षा के साथ साझा करें। मतलब आपको 4 पर पिक्चर लगानी है, उसका कोलाज बनाना है और कविता लिख देनी है। ठीक है, तो जो ऊपर कविता लिखी हुई थी वही लिख सकते हैं आप। ठीक है, या आप कोई नई कविता बना सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है।
थर्ड है कि आप अपनी कक्षा के किसी एक साथी के साथ मिलकर एक भारत के अंतर्गत दिल्ली के साझा राज्य सिक्किम के इतिहास, संस्कृति और भाषा विषय पर और अधिक जानकारी एकत्र करें और कक्षा में प्रस्तुति दें। तो इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका आंसर सुन लीजिए, देख लीजिए क्या लिखना है आपको। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ। सिक्किम सन 1642 में वजूद में आया, ठीक है, जब फुनसोंग नामग्याल को सिक्किम का पहला चोग्याल राजा घोषित किया गया, ठीक है। और नामग्याल को 3 बौद्ध भिक्षुओं ने राजा घोषित किया था। इस तरीके से सिक्किम में राजतंत्र का शुरुआत हुई, ठीक है। यहाँ पे हटा लेना, राजतंत्र की शुरुआत हुई, जिसके बाद नामग्याल राजवंश ने 333 सालों तक सिक्किम पर राज किया, ठीक है। उसके बाद जो है आप जानते हैं फिर भारत में वो शामिल हुआ, ठीक है। ये इतिहास हो गया। अब आगे देखो, और आपको ये भाषा के बारे में बताना। देखो, मैं आपको बता दूं कि मैंने सिक्किम प्रोजेक्ट की सारी वीडियोस बनाई थी, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाई थी, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखे तो देख सकते हैं आप, ठीक है। आप सिक्किम प्रोजेक्ट लिखे, सब्जेक्ट लिखे और लास्ट में ASC स्टार्टर लिख दें, तो आपको मेरी वीडियो आराम से मिल जाएगी, ठीक है। चलो, और आज की एक्टिविटी शीट भी हमारी हो गई है, और इस हफ्ते की मैंने सारी बना दी थी, ये रह गई थी, ठीक है, जो मैंने आज बना दी। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।